तो बस इतना कहे भगवान का रथ आगे बढ़ गया। इस हेतु से भगवान ने शिव जी को प्रेरणा से आज नारद जी मार्ग में जा रहे हैं। उसी मार्ग में 100 योजन दूर सुंदर नगर है ना, वहां से आगे बढ़ा हुआ। नारद जी जो है इस तरह से नारद जी महाराज ने विनय कर लिया मन में। आइए थोड़ी सी भजन गा ले, फिर कथाओं की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान नारद जी महाराज इस तरह से भगवान को बोले, तुमने ब्राह्मण वेश में भी एक संत का उपहास किया है, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम ब्राह्मण बीज से पैदा होकर फिर राक्षस हो जाओगे। विष्णु जी ने कहा, जपहु जाए शंकर सत्यनामा, होए हृदय तुरंत विश्रामा। उसके बाद में भगवान नारद जी महाराज इस तरह से, नारद जी अब भगवान के किसका जाप, जपहु जाए शंकर सत्यनामा, शंकर जी के नाम का उच्चारण करने लगा, है ना। नारद जी के मन बदल गए, आगे चलने नारद जी इस तरह से नारद जी धराधाम में, इस धराधाम में अनेक दर्शन करते हुए गए। कहाँ गया? शिवलिंग का दर्शन करते हुए नारद जी वहां से निकले हैं और रुद्रगण जा करके विचरण करने लगे। तो उस समय रुद्रगण फिर मुलाकात किए तो नारद जी को उपाय पूछा कि प्रभु श्राप से मुक्ति कैसे हो जाए। इस प्रकार नारद जी शिवगणों के साथ उद्धार कर दिया और आगे चल के तीर्थों में काशी विश्वनाथ जी महाराज, है ना, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मलोक में नारद जी महाराज पहुंचकर ब्रह्मा जी का अभिवादन किया, प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया। पहला प्रश्न, आप मुझे शिव तत्व के बारे में बताओ और अनेक प्रकार के चरित्र बताइए, कृपा करिए। निर्गुण स्वरूप सगुण कैसे हो गए भगवान। दूसरा प्रश्न, सृष्टि के पूर्व में शिव जी इस प्रकार अपने रूप को कैसे बनाया और मध्य में अंत में कैसे स्थित हो गए भगवान शिव जी।
तीसरा प्रश्न कि किस प्रकार भक्तों को प्रसन्न होकर वो फल देते हैं। देखिए 3 पुराण ऐसे हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपाय मिलेगा जरूर। व्यास जी ने जब लिखा ना भागवत पुराण लिखा तो उन्होंने कृष्ण को प्रेम में जोड़ दिया, प्रेम की कथा, कृष्ण की कथा। फिर उसके बाद में समय हुआ, फिर उन्होंने विष्णु पुराण की कथा में विष्णु तत्व के बारे में विवेचना किया। हरिवंश पुराण में उन्होंने संतान के बारे में बताया। शिव पुराण में उन्होंने पूरा उपाय ही उपाय लिख दिया है ना। हर जगह उपाय लिख दिया वो। और उसके बाद लिंग पुराण में भी उपाय, स्कंद पुराण में भी उपाय। 3 पुराण ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने उपाय के बारे में वर्णन किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव शिव से ही प्रकट होता है, तो शिव ही परम तत्व है। तो उन शिव का आविर्भाव चरित्र के बारे में बताओ। और 5वां उमा का आविर्भाव तथा शिव के साथ विवाह स्कंद जन्म की वर्णन करिए। सुंदर जो है ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जब महाप्रलय काल में स्थावर जंगम का प्रलय हो गया, चंद्रमा सूर्य ग्रह तारागण चारों तरफ अंधकार, और तारागण होने में अंधकार जब हुआ, अग्नि वायु जल दिन रात पृथ्वी कुछ भी नहीं था इस संसार में। प्रधान आकाश और दूसरा तेज, ये भी नहीं था। उस समय सद ब्रह्म ही था केवल। इच्छा हुई एको हम बहुत श्याम, हम एक से अनेक बने। और जो सदा शिव है उसने अपने ही शरीर से स्वच्छंद शरीर बनाया, अनपायनी शक्ति प्रकट की। और वो अनपायनी शक्ति देवी भागवत की ओर झांकते हैं तो अनपायनी शक्ति कौन है? वो परा अम्मा जगदम्बा मैया है। वही शक्ति प्रधान गुण में मूल प्रकृति विद्यातो तो जननी जाया, राम कृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा, माँ जग जननी जय जय। माँ जगत जननी परम्बा भगवती को प्रकट किए। मूल कारण कहेंगे शक्ति को, दुर्गा को, से और कोई ईश्वर नहीं। सिर पर गंगा, माथे पर चंद्रमा, चंद्र, 3 नेत्र, 5 मुख, 10 भुजा और त्रिशूलधारी कर्पूर गौरांग शरीर, भस्म धारण किए हुए भगवान काल रूप। आज जो है काल रूपी शक्ति के संयोग से शिव लोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। के 10वें अंग में सुधा रूपी आशा और सत्य भाव से त्रिलोकी में सुंदर एक पुरुष विष्णु के रूप में प्रकट हुआ। शिव शिवा से विष्णु प्रकट हुए, नाम उन्हीं से पाया है और उनसे ही शिवलोक बना, काशी नगरी को पाया है। सुंदर काशी का तो शिव जी का दर्शन नहीं कर पाया भगवान विष्णु। आवाज आई, संसार त्यागो तप करो। भगवान विष्णु ने विचार करके तप में लग गया। और आज बहुत समय बाद ब्रह्मा ध्यान मार्ग से युक्त हुए, विष्णु प्रसन्न हुए। शिव की कृपा से जल धाराएं निकलने लगी और विष्णु भगवान उसी जल में पड़े रहे, शयन किए रहे। और इसी कारण उसका नाम क्या पड़ा था? नारायण। नारायण, नार और अयन, जो स्वयं नार में निवास किया है। उस समय प्रकृति पुरुष के बिना कुछ नहीं था। नार में हम किया, नारायण बना। उसी समय ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था। शिव ने आदेश दिया ब्रह्मा को इस सृष्टि क्रम के लिए आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा ने आगे बढ़ाया। आदेश पा करके
रचना आरंभ किया। अब आदेश दिया कौन? तो भगवान शिव ने ही ब्रह्मा को आदेश दिया है कि तुम सृष्टि की रचना करो। तो कैसा बने ये सृष्टि? आज संसार में जो है स्थावर पदार्थ की रचना हुई, फिर तिरछे जीव ऊर्ध्वगामी शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने खड़े अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया, जो नंदी जी महाराज को दिखाए थे, नंदिकेश्वर को। वहीं अर्धांगिनी रूप भगवान भोले बाबा ने ब्रह्मा जी को दिखाया। जब ब्रह्मा जी को दिखाए तो आज जो है शंकर भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़े होकर अपना रूप दिखाया। जिस दर्शन के बल में भृंगी को भी भगवान ने कराया, और उसी दर्शन के बल में ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गया कि आज मैंने बड़ा सुंदर रूप देखा है। भगवान शंकर के आधा शिव का स्वरूप और आधा गौरी का रूप, अर्धनारीश्वर रूप है ना। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की जय। पार्वती का स्वरूप दर्शन लिया। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि रच दो, पुरुष और स्त्री बना दो, है ना। पुरुष और स्त्री बना दो बोले। ब्रह्मा जी ने कहा जी, अब शंकर भगवान ने तो कह दिया आधे पुरुष आधे स्त्री बना दीजिए, आप सृष्टि की रचना आरंभ करिए। अब ब्रह्मा जी ने इतना चतुराई तो नहीं लगाया, शिव ने बताया है तो करेंगे। सृष्टि करना आरंभ कर दिया, आधा पुरुष आधा स्त्री बना दिए। तो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बना दिया, दोनों को मिला करके बना दिया। आधे पुरुष आधे स्त्री बोले तो दोनों एक में बन गया। तो क्या कहलाया? वो किन्नर कहलाया। किन्नर ने जन्म ले लिया, चारों ओर किन्नर ही किन्नर। शंकर भगवान कहे चल तो विष्णु भगवान जाके देखा जाए कैसा कैसा रूप है। सब तरफ घूम घूम करके देखे, तो जे तरफ देखे ना सब जगह किन्नर ही किन्नर दिखाई दे। शंकर भगवान ने बड़ा आश्चर्य लगी, सी किन्नर कहां से आ गया। भगवान विष्णु जी हाँ वो रूप न देख के हंस दे, ठहाका मार करके भगवान हंसने लगा और हंसे। बोले गजब कर दिया, एक ऐसा कर दिया ब्रह्मदेव तुमने, काहे की सृष्टि रचना की तुमने, किन्नर बना दिया सबको। शंकर भगवान को बुरा लग गया। बोले विष्णु तुम कैसे हंसते हो, उन्होंने बुद्धि नहीं लगाया बन गया किन्नर, पर तुम हंसते हो ये बड़ी गलत बात है। नारायण तुमने अच्छा नहीं किया हंस करके, ये गलत बात है तुम्हारा हंसना। अरे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, बस हो गया। कभी भी बिना कारण से नहीं हंसना चाहिए, है ना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शरीर से दुर्बल हो उसके लिए मत हंसो। भगवान शिव बता रहे हैं विष्णु को, कष्ट में हो, रोगी हो, किसी का कान मुड़ गया हो, किसी का हाथ टूट गया हो, किसी का पैर टूट गया, कोई नेत्र से विहीन हो, कोई विकलांग हो, पांवों में कष्ट है, वाणी में कष्ट है, श्रवण शक्ति मतलब सुनने की शक्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, है ना। तुमने हंस दिया, और ऐसे व्यक्ति को हंसने से एक जन्म हमें भी ऐसा लेना पड़ता है, वो जन्म को हमें पाना पड़ेगा। तो हे नारायण, हे विष्णु, तुमने किन्नरों को देखकर हंसे हो तो
पृथ्वी में जाकर तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। किन्नर बने के श्राप भगवान विष्णु मिल गए। भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा। क्यों तुम्हां से भगवान को बनना पड़ा? कब बने हैं भगवान विष्णु किन्नर? सोचिए, जब महाभारत में कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था, 18 दिन का महाभारत। उस 18 दिन के महाभारत में भगवान विष्णु को, जब वो कृष्ण थे, द्रौपदी ने वचन दिया था। भगवान अर्जुन के सामने मां ने कहा कि तुम पांचों भाई को बांट लो। मैया आज भिक्षा में तो बहुत सुंदर मिला है, तो पांचों भाई मिलकर के बांट लो। तो वो द्रौपदी क्या कहलाई? वो पंचाली कहलाई। तो उन्होंने भी निर्णय कर लिया कि एक एक पति के साथ 2-2 साल मैं रहूंगी, और वो बीच में कोई दूसरा पति आ जाए मेरे कमरे में तो उसको 5 साल में बन जाना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? अर्जुन ने कहा ठीक है, भीष्म ने कहा ठीक है, युधिष्ठिर ने ठीक, सबने बोला। अब अगर कोई भूल से भी अगर वो कमरा में चल रही, कक्ष में बोल बन जाना पड़ी, बोले हाँ स्वीकार है, नियम सबके सब ले लीस। एक दिन द्रौपदी भीम के साथ कमरा में रही, वो बीच में एक ब्राह्मण के बच्चा ला एक सिंह पकड़ करके ले गए। जब सिंह पकड़ के ले गए ब्राह्मण के बच्चा ला, तो वो समय दौड़ते दौड़ते अर्जुन ने सोचा नहीं, ब्राह्मण कहने लगा अर्जुन बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ, प्राण संकट में है। अर्जुन गया जहां द्रौपदी और भीम रहा ना, वहां दौड़ते हुए कमरा में घिस जाके धनुष बाण निकाल के भाग गया। और वहां वो इधर उधर कोई जगह नहीं देखा, उसको तो मन बच्चे को बचाने के लिए है। दौड़े दौड़ते हुए जाके बच्चा को बचा के ले आया, ब्राह्मण के बच्चा को। और जैसे अर्जुन आए ना, तो भीम ने कहा तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दिया। बोले कैसे भैया? जब द्रौपदी और मैं दोनों जब एक ही कमरे में थे, तो तुमने आया और धनुष गांडवी धनुष को ले गए, तुमने प्रतिज्ञा तोड़ा। बोले हाँ ये तो भूल हुआ मुझसे, पर मैंने ब्राह्मण के बच्चे को बचाने गया। बोले नियम तो नियम। तो उसी समय अर्जुन 5 साल का वनवास काटा। वो 5 साल के अंदर में एक उल्फी नाम की कन्या मिले उनको उस जंगलों में 5 साल के अवधि में, और उस उल्फी के साथ उनका प्रेम व्यवहार हुआ। दोनों एक साथ जीवन जिए 5 साल का, जिसके गर्भस्थ से आरावन नाम का एक बालक का जन्म हुआ। आरावन, और यही आरावन के जब जन्म हुई तो अर्जुन वहां से चले गए। आज जब महाभारत के समय है, एक दिन बलि चढ़ना है ना। महाभारत के युद्ध में किसी अदर जाति के बच्चे का बलि चाहिए तो महाभारत युद्ध जीता जा सकता है। सबने कहा तो याद आया भगवान को कि एक है जो मेरा, भगवान कृष्ण ने कहा याद करो अर्जुन तुम्हारा एक पुत्र है। बोले हाँ मेरा पुत्र है आरावन, उनको तुम लाओ और एक दिन उनको आज कटना पड़ेगा। तैयार हो गए, उस बालक को लाया गया रावण को। भगवान उस समय रावण ने कहा जो मेरे साथ में एक दिन के लिए विवाह करेगा तब तो मैं बलि दूंगा। और एक दिन विवाह के बाद में आज जो है एक दिन केवल विवाह होगा। और इसीलिए जब भगवान के पास में आए, कृष्ण के पास,
कृष्ण के पास आ जाने के बाद में एक दिन के लिए रावण जो है शादी करने का प्रस्ताव रखा और शादी कर लिया भगवान से। भगवान पुरुष था पर वो आधा स्त्री और आधा पुरुष बन करके एक दिवस रात्रि के दिन को काटा हो। आज भी जो किन्नर जाति के होते हैं वो एक दिन सिंदूर लगाती है और उसके बाद उस सिंदूर को एक दिन के बाद वो मेट देती है, फिर वो अपनी जिंदगी को बिना पति का चलाती है। ये वही समय से चलता आ रहा है ना। वो समय से ये क्रम चलता आ रहा है तो अभी तक के वो चला ही आ रहा है वो क्रम। भगवान ने इस तरह से इच्छा पूर्ण किए और सबको भगवान को एक दिन का किन्नर बनना पड़ा। एक दिन के लिए मंगलसूत्र भगवान पहने स्त्री बनकर और उसके बाद में भगवान आज रावण के साथ में विवाह किया। कल के समय में रावण की बलि दिया गया। जब रावण की बलि दी गई तो भगवान को किन्नर से अब क्या बनना पड़ा, बिना पति का बनना पड़ा। अपना रूप भगवान हटा दिया और भगवान फिर पुनः कृष्ण बन गया। शिव का श्राप भगवान को याद आ गया कि यही समय में मुझे श्राप दिया गया था। वो बात भगवान को याद आ गया। तो भगत भक्तों, ये संसार है, संसार में हम जैसा कर्म और व्यवहार करते हैं उसके हिसाब से ही हमें फल मिलता है। ईश्वर की सत्ता में भी ईश्वर को भी उसका फल मिलना पड़ा। तो हम जीव हैं, जीव को भी संसार में बनना ही पड़ता है। वेदों का नारा एक ही मंत्र है भगवान का, शिवो अहम मंत्र हमारा। वेदों का नारा शिवो हमारा, वेदों का नारा शिवो अहम मंत्र हमारा। वेदों का नारा शिवो मंत्र हमारा, वेदों का नारा। शंकर भगवान की जय। शिव
बसजित हो मंदिर शिवो मंदिर शिवो बसजित हो मंदिर शिवो मंदिर शिवो है गुरु तारा शिवो मंदिर हमारा हम हिंदू शिवो मुस्लिम शिवो मुस्लिम हम हिंदू शिवो मुस्लिम हिंदू शिवो मुस्लिम। देखिएगा भगवान शिव के लिए है तो एक हिंदू ही शिव की पूजा करे ऐसा नहीं। आज के युग में ऐसा है कि ये युग एक शिव युग की तरह है। आज आप काशी में जाएंगे तो ये भी काशी के बगल में मस्जिद है। उस मस्जिद में क्या मिला मंत्र हमारा विश्वनाथ की हमारे जहां जहां भी है, काबा में भी आप सुने हैं कि भगवान शिव जी का शिवलिंग वहां भी विद्यमान है। और अभी 18 दिन पहले से ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद में भी ऐसे ऐसे तत्व निकले हैं जो भगवान शिव के तत्व से जुड़ा हुआ है। चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो जो है भगवान शिव का प्रतीक हो। और कथा में भी आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा भी कहते हैं कि अगर आप इसी जगह बैठे हो, जिस जगह में बैठे हो उसी जगह में अगर भूमि को कोड़ दिया जाए 40 फीट 50 फीट में कहीं न कहीं इस स्थान से आपको शिवलिंग जरूर मिल जाएगा खोदने के बाद। ये भारत देश है और भारत देश में ही भगवान ने अपना अवतार धारण करना स्वीकार किया। चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, है ना, चाहे वो शिव हो, जहां भी आप देखोगे वहां शिव मिल जाएंगे आपको। ये शिव के स्वयंभू का प्रमाण है जो आज ज्ञानवापी में भी वही शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जिसकी पूजा अब एक साथ होगी। वो स्थान टूट करके एक नया शिव के मंदिर के रूप में बनाया जाएगा। उन्हें काशी विश्वनाथ भगवान की जय। कब से खड़े हैं झोली पसार, ना सुनो तो हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, अब ना सुनोगे मेरे करार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाली। काली की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ शंभो। शंकर भगवान की जय। आइएगा आरती की तैयारी प्रारंभ करें।
सभी सभी